आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को समझेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम साइड के दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स ध्यान से देखें। मैं इसको हिंदी में ही बताता जाऊंगा। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, ये टाइप 2 की प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस इज एफ। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं और उसके बीच उनके मध्य में एक बल F कार्य कर रहा है। तो पहले हम लोग इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। क्लियर? तो जैसे ये आपके दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये एक दूसरे से r दूरी पर है, r डिस्टेंस पर है। तो आप लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का क्या फार्मूला पढ़ा है न्यूमेरिकल्स के लिए? F बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 की जगह क्या है? E इंटू Q2 की जगह भी क्या है? E अपॉन R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब आते हैं आगे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। देखिए, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट ए हाफ डिस्टेंस एज दैट बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि दो प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा आधी दूरी पर रख दिए जाएं तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा। अब ये आ जाते हैं प्रोटॉन के लिए। एक प्रोटॉन ये, दूसरा प्रोटॉन ये। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर r थी तो प्रोटॉनों के बीच में क्या होगी? r/2। तो क्या इक्वेशन बनेगी? मान लिया इनके मध्य में लगने वाला बल है F1, तो F1 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1। प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 ही होता है। इस पर भी E अपॉन डिस्टेंस जो है r/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो F1 अपॉन F, जो चीज़ क्लियर दिख रही है कि कट जाएगी, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। देखिए 9 × 10⁹ E स्क्वायर, ये ऊपर रहेगा, ये कट जाना है। तो यहाँ क्या बचना है? केवल 1। या चलिए अच्छा पूरा लिख देता हूँ, 9 × 10⁹ इंटू E स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ये r²/4। और F को जब इसके अपॉन में लिखेंगे तो राशि यहाँ आकर पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? r², और ये क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ इंटू E स्क्वायर। ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। r² से r² कैंसिल, 4 पलटकर कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4F, यानी कि प्रोटॉन के मध्य में लगने वाला बल जो है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं इसकी अगली प्रॉब्लम पे, जो कि 1.2 ले रहा हूँ। ये प्रॉब्लम्स ज़्यादातर मैं वो ले रहा हूँ जो पिछले साल बच्चों ने जैसे पूछी थी, उनके निशान बने हुए हैं इस सीट पर, तो वही लिए ले रहा हूँ। 2 पॉजिटिव चार्ज विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर ईच अदर। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक मैंने ले लिया Q1 और दूसरा ले लिया Q2। सीट में भी एक बार देख लें। 2 positive charge which is at the distance of 0.1 meter each।
तो ये फिगर मैंने बना दिया, 2 चार्ज ले लिए और ये एक दूसरे से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, 0.1 मीटर ईच अदर रिपल्स का मतलब प्रतिकर्षण करता है। इसका मतलब क्या निकलता है कि दोनों सेम चार्ज हैं, दिए भी हैं, विद 18 न्यूटन्स फोर्स ईच अदर। फोर्स की वैल्यू आपको क्या दी है, 18 न्यूटन। आगे पढ़ते हैं, अब क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द बोथ चार्ज इज 9 माइक्रोकुलाम, यानी दोनों चार्जेस का जो सम है वो 9 माइक्रोकुलाम है, तो उन चार्जों की सो फाइंड आउट इट्स वैल्यू, यानी उनकी आपको अलग अलग वैल्यूज क्या करनी है, बतानी है। तो हमको एक तो F का मान दिया है और दूसरे Q1 प्लस Q2 की वैल्यूज भी दी है, और कितनी दी है, 9 माइक्रोकुलाम। एक माइक्रोकुलाम में कितने कुलाम होंगे, 10⁻⁻⁶। इसको मैं एक इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि हमें 2 क्वांटिटी निकालनी है, Q1 और Q2, तो इसलिए कम से कम इक्वेशन भी 2 चाहिएंगी। तो हम लोग एक बना लेते हैं पहले फार्मूला, F बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। यही है ना कूलम्ब्स लॉ का। F का मान इसमें दिया है 18, तो 18 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R², यानी 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करिए, Q1 Q2 की वैल्यूज निकाल लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 18 इंटू 0.1 इंटू 0.1 और ये नीचे आ जाएगा 9 × 10⁹ 9 से ये कट जाएगा, कितनी बार, 2 बार। और 0.1 और 0.1 को इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 ये भी, तो 10⁻⁻2 अपॉन 10⁻9। इसको ऊपर ले जाइए, तो 2 × 10⁻⁻ हो गई -11, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में पावर क्या आई थी, -6, तो इसके मल्टीपल में ही इसकी पावर बनाएंगे, तभी ये हल हो पाएगा। तो Q1 Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10, सॉरी यहाँ 20 कर लीजिए, तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब मैथ्स में इसके हल करने के लिए एक फार्मूला पढ़ते हैं, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर। इसका अपनी तरफ से हम एप्लीकेशन इन सवालों को हल करने में करते हैं, इससे बहुत आसानी से हल हो जाएगा। क्या होता है, Q1² प्लस Q2² माइनस 2Q1 Q2, यही तो पढ़ा है आपने। अगर इसमें मैं 2Q1 Q2 जोड़ दूं और यही घटा दूं तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये टर्म्स और ये टर्म्स लेके एक नया फार्मूला बना लेते हैं, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। अब इक्वेशन फर्स्ट और 2 से इसमें रख दें मान, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यूज गिवन थी 9 × 10⁻⁻6 रख के उसका स्क्वायर कर दें, तो 81। 10⁻⁻6 का स्क्वायर कैसे करेंगे, पावर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, -12 माइनस 4Q1 Q2। Q1 Q2 का ये मान लिखा है, इसमें 4 का गुणा करके 4 का मल्टीपल करके 80 × 10⁻⁻12, ये इससे घट जाएगा, पावर सेम है ऐसी लिखी रहेंगी, तो 1 × 10⁻⁻12। अब इसका स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट ले लें, तो Q1 - Q2 बराबर 1 का अंडर रूट 1 होता है, हम जानते हैं। इसकी पावर में 2 से डिवाइड कर दें, 10⁻⁻6, इक्वेशन नंबर 3।
अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10⁻⁻6। अब इन इक्वेशंस को एक बार जोड़ लें, एक बार घटा लें। अगर इनको हम जोड़ दें तो क्या आएगा? Q2 कैंसिल हो जाएगा। 2Q1 बराबर क्या आ जाएगा? ये जुड़ जाएंगे, 9 और 1 10 इंटू 10⁻⁻6, यानी Q1 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रो कूलाम में लिख लें तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइक्रो कूलाम। अब दोनों का योग कितना था? 9। तो आपका Q2 कितना बच गया? 5 माइक्रो कूलाम ये हो गया, तो वो कितना बच गया? 4 माइक्रो कूलाम। चाहे इनको जो है आपस में घटा दें तो भी आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। जैसे निकालना चाहें वैसे आप इनका रिजल्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसकी प्रॉब्लम। एक और है इस टाइप में बच्चों ने पूछी थी, उसको भी देख लें। हाँ, क्या है? द 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम पॉजिटिव चार्ज हैज बीन गिवन ऑन द स्ट्रोक बॉल, यानी कि इतना पॉजिटिव चार्ज जो है एक बॉल को दिया गया। क्लियर? हैविंग ए मास 8 ग्राम, इसका मास कितना है? 8 ग्राम है। ए अदर स्ट्रोक बॉल इज पुट एट द 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस जस्ट बिलो ऑफ फर्स्ट बॉल, इसके नीचे एक दूसरी स्ट्रोक बॉल है जो कि इससे 5 सेंटीमीटर नीचे है। क्लियर? बाय विच सेकेंड बॉल्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक, जस्ट बिलो ऑफ फर्स्ट बॉल बाय विच स्ट्रोक बॉल रिमेन्स कांस्टेंट, जिसके कारण स्ट्रोक बॉल जो है अपनी जगह कांस्टेंट रहती है। व्हाट विल बी द नेचर एंड रिजल्टेंट ऑफ चार्ज ऑन द सेकेंड बॉल, कह रहा है सेकेंड बॉल का पे आवेश का जो चार्ज है वो बताइए, ठीक है, और उसका नेचर क्या होगा वो भी बताइए। अब इसको एक फिगर के द्वारा और आसानी से समझ लें। 1.5 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको ध्यान से समझें कि आपकी एक बॉल ये है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम का, और इसका मास कितना है? 8 ग्राम। ये बॉल किधर की ओर आएगी? नीचे की ओर आना चाहेगी, लेकिन इसके नीचे जो है कुछ दूरी पर एक दूसरी बॉल रखी है। क्लियर? ये जो दूसरी बॉल है ये इससे 5 सेंटीमीटर नीचे है। क्लियर? अब लेकिन ये ऊपर वाली बॉल नीचे वाली बॉल के कारण नीचे नहीं आती है, यहीं पर ये कांस्टेंट हो जाती है, यहीं पे ये रुक जाती है। तो इस सेकंड वाले का चार्ज बताना है और इसका मान क्या होगा वो बताना है। पहले तो आप ये समझें कि ये जो बॉल है अपने मास, ये वेट के कारण किधर की ओर आना चाहेगी? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इसके ऊपर कितना बल कार्य करेगा? mg। क्लियर? अब ये बॉल नीचे लेकिन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब इस पे जो बल कार्य करे वो ऐसा हो कि उसकी दिशा किधर की ओर हो? ऊपर की ओर। ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करे ये किधर की ओर? ऊपर की ओर कार्य करे। और जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स इस mg के बराबर हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि ये बॉल नीचे नहीं आ पाएगी। अब इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि ये जो बल है ऊपर की ओर इसको यानी कि धक्का दे, तो इसका मतलब ये बल कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका अपोजिट आप सोच के देखिए, अगर ये निगेटिव होगा तो ये इसको अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ये इसको किधर की ओर ले जाएगा? ऊपर की ओर रिपल्स कर देगा। अतः ये चार्ज जो है वो कैसा होना चाहिए?
पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालें। हमें कूलम्ब्स लॉ से सूत्र मालूम है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R² इज इक्वल टू mg। 9 × 10⁹, ये आवेश पहले पर कितना था, 5 × 10⁻⁻8। आपको दूसरे पे चार्ज क्या करना है, निकालना है। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। यूनिट जो है सारी आप MKS लेंगे, 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इक्वल। m की वैल्यू क्या दी है, 8 ग्राम। चूंकि MKS में रखनी है तो इसे हमें 1000 से या 10⁻³ से मल्टीपल करना होगा। g का मान क्वेश्चंस में नहीं दिया है, नहीं तो कितना होता है, 9.8। तो अब आप हल करके Q2 की वैल्यू निकाल लें। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻³ इंटू 9.8 अपॉन, सॉरी ये ऊपर ले आए स्क्वायर करके, 25 हो गया। ये इसका स्क्वायर करें, पावर में 2 का मल्टीपल -4 अपॉन कितना आया, 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻8। इसको थोड़ा सा मैं हल कर दे रहा हूँ, लेकिन हल आपको करना है, कैलकुलेशन आपको सीखना होगा। 5 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी पावर सारी ऐड वगैरह कर लीजिए। 10⁻⁻3 10⁻⁻4 कितनी हुई, ऊपर हो गई -7, नीचे कितनी बच रही है, कैंसिल होके एक 10⁻1 बच रही है। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, वो माइनस में जाकर हो जाएगी। ऊपर थी कितनी, 10⁻⁻7, नीचे से +1 आके ऊपर क्या हो गई, -1। अब आपका शेष क्या बचा, 8 × 9.8 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 अपॉन 9। इनका मल्टीपल करके 9 से डिवाइड कर दें, ये 10⁻⁻8 हो जाएगी। क्लियर। इसको आप 10⁻⁻6 में करके लिखिएगा। तो 10⁻⁻6 में कैसे करेंगे वो भी मैं तरीका बता दूं। 8 × 49 इंटू यहाँ से 10 ले लीजिएगा, ये 10⁻- कितनी है आपकी, -8 है। हमें चाहिए कितनी यहाँ, -6 चाहिए यहाँ पर हमें, तो -6 इसे करे ले रहा हूँ। तो -2 ज़्यादा है तो वो -2 नीचे ले जाइए, तो नीचे जाकर क्या हो जाएगी, प्लस। तो 9 के आगे बढ़ा दीजिए 900, क्योंकि चार्ज का मान कूलाम या माइक्रो कूलाम में होगा, तो ये आपका कूलाम में मान निकल कर आ जाएगा। क्लियर। इसके आगे की प्रॉब्लम अगले वीडियो में करेंगे।